Hello readers, welcome to my channel. Now I explain you further part of lesson Gulliver in the Land of Giants by Jonathan Swift. In the midst of dinner, my mistress' favorite cat leaped into her lap. I heard a noise behind me like that of a dozen stalking weavers at work, and turning my head, I found it proceeded from the purring of this animal, who seemed to be 3 times larger than an ox, as I computed by the view of her head and one of her paws, while her mistress was feeding and stroking her. और वो कहते हैं डिनर के बीच में जो मेरी मिस्ट्रेस की फेवरेट कैट थी वो उनकी गोदी में एकदम आके बैठ जाती है और मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी ऐसे जैसे कि डजन मीन्स 12 जुराब बुनने वाले काम एक साथ काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं अपना सिर घुमाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जो कैट थी वो कैट की परिंग की आवाज़ थी, मीन्स कैट कैट की वो आवाज़ थी जो कि इतनी बड़ी लग रही थी कि एक ऑक्स से 3 गुनी बड़ी, बैल से भी 3 गुनी बड़ी, जो कि मैं उसके सिर और एक पंजा देख के अंदाज़ा लगा रहा था। और मेरी जो मिस्ट्रेस थी उसे खाना खिला रही थी और बड़े प्यार से सहला रही थी। द फियर्सनेस ऑफ दिस क्रिएचर्स countenance altogether discomposed me, though I stood at the farther end of the table, above 50 foot off, and although my mistress held her fast for fear she might give a spring and seize me in her talons. वो कहते हैं कि वो इतनी डरावनी लग रही थी कि उस क्रिएचर का जो फेस था मुझे इतना डरा रहा था कि मैं हालांकि 50 फुट दूर था उस टेबल से, लेकिन फिर भी मिस्ट्रेस ने उसे कस के पकड़ा हुआ था कि कहीं वो एकदम झटका मुझे पंजा ना मार दे। Talons means panja, but it happens there was no danger, for the cat took not the least notice of me when my master placed me within 3 yards of her. लेकिन कोई खतरा नहीं हुआ क्योंकि जब मेरे मास्टर ने मुझे उससे 3 गज की दूरी पे रखा खाली, तो उसने मुझ पे कोई नोटिस नहीं करा। एंड एज आई हैव बीन ऑलवेज told and found true by experience in my travels that flying before a fierce animal is a certainly way to make it pursue or attack you, so I resolved in this dangerous juncture to show no matter of concern. वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने कभी देखा है और एक्सपीरियंस भी करा है कि किसी डरावने जानवर के सामने अगर आप भागो या फिर भागने की कोशिश करो तो वो तुम पे पीछा करता है, तुम पर अटैक करता है। तो इसीलिए मैंने भी इस खतरे के बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचा। आई वॉकड 5 or 6 times बिफोर द वेरी हेड ऑफ द कैट एंड कम विद हाफ अ यार्ड ऑफ हर, वेयरअपॉन शी ड्रू हरसेल्फ बैक एज इफ शी वर मोर अफ्रेड ऑफ मी। और मैं 5-6 बार उसके पास जाने की कोशिश करी, उससे सिर्फ आधे यार्ड की दूरी पर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ही पीछे हो जाती थी और वो मेरे से ज़्यादा डर रही थी। When dinner was almost done, the nurse came in with a child of a year old in her arms, who immediately spied me and began a squall that you might have heard from London Bridge to Chelsea to get me for a plaything. और जब डिनर कंप्लीट हो गया था तो एक नर्स आती है 1 साल के बच्चे को लेकर अंदर, और जो वो मुझे एकदम देखता है वो बच्चा और एकदम रोना शुरू कर देता है मुझे पाने के लिए जैसे मैं कोई खिलौना हूँ, और वो इतनी तेज़ रोता है कि उसकी आवाज़ लंदन ब्रिज से चेल्सी तक पहुँच जाए। ये दोनों जगहों के नाम हैं। द मदर आउट ऑफ प्योर इंडल्जेंस टुक मी अप एंड पुट मी टुवर्ड्स द चाइल्ड हु सीज मी बाय द मिडल एंड गॉट माई हेड इन हिज माउथ, वेयर आई रोड सो लाउड दैट द चाइल्ड वॉज फ्राइटन्ड एंड लेट मी ड्रॉप एंड आई शुड हैव ब्रोक माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और मदर ने भी लाड में आकर मुझे उठाया और उसके सामने रख दिया, जो कि मुझे बीच में से एकदम पकड़ती है और मेरा सर अपने मुंह में देने को होती है, और मैं इतनी तेज़ चिल्लाता हूँ कि वो बच्चा भी डर जाता है और मुझे एकदम गिरा देता है, और मैं अपनी गर्दन तोड़ता ही कि मदर ने एकदम मेरे नीचे अपना एप्रन लगा दिया। When dinner was done, my master went out to his labourers and, as I could discover by his voice and gesture, gave his wife a strict charge to take care of me. और जब डिनर कंप्लीट हो गया था तो मेरे मास्टर फिर अपने काम पर जाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, और मैंने जैसा कि देखा कि वो उनकी आवाज़ और उनके इशारों से पता लग रहा था कि वो अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं कि मेरा पूरा ध्यान रखा जाए।
I was very tired and disposed to sleep, which my mistress perceiving, she put me on her own bed and covered me with her clean white handkerchief. और मैं भी बहुत थका हुआ था और सोने की मेरी इच्छा हो रही थी, तो मेरी जो मिस्ट्रेस थी वो भी मुझे सोने के लिए ले जाती है और मुझे अपने ही बेड पे लिटाती है और अपने से एक साफ हैंकी से मुझे कवर कर देती है। आई स्लेप्ट अबाउट 2 hours एंड ड्रीम्ड आई वॉज एट होम। मैं करीब 2 घंटे के लिए सोता हूँ और ऐसा सपना देखता हूँ जैसे मैं अपने घर पर हूँ। When I awake, I found myself alone in a vast room between 2 and 300 foot wide and above 200 high, lying in a bed 20 yards wide। और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ एक बहुत बड़े से कमरे में, जो कि 200-300 फुट चौड़ा होगा और 200 फुट के करीब वो लंबा होगा। और मैं एक बेड पे जो कि 20 गज के करीब चौड़ा होगा ऐसे बेड पे लेटा हुआ था। माई मिस्ट्रेस वॉज गॉन अबाउट हर हाउस होल्ड अफेयर्स एंड हैड लॉक्ड मी इन। और जो मिस्ट्रेस थी वो अपने घर के कामों की वजह से मुझे उस कमरे में बंद करके चली गई थी। द बेड वॉज 8 yards फ्रॉम द फ्लोर। और जो बेड था वो फ्लोर से 8 यार्ड ऊपर था। While I was under these circumstances, 2 rats crept up the curtains and ran smelling backwards and forwards on the bed। और मैं जब इन हालातों में था तो 2 चूहे पर्दे पर चढ़ रहे होते हैं और आगे पीछे से बेड पर सूंघ रहे होते हैं। One of them came up almost to my face, whereupon I rose in a fright and drew at my dagger to defend myself। और एक उनमें से एक मेरे फेस के पास आ जाता है तो मैं डर के मारे उठता हूँ और अपना डैगर उसके पास एक हथियार था वो निकाल लेता है अपने बचाने के लिए। These horrible animals had the boldness to attack me on both sides and one of them held his 4 feet at my collar। वो कहता है इन डरावने जानवरों के पास पूरी ताकत थी मुझ पर अटैक करने की और एक ने तो मेरे कॉलर पे अपना पंजा रख दिया था। बट आई हैड द गुड फॉर्चून टू रिप अप हिज बेली बिफोर ही कुड डू मी एनी हार्म। लेकिन उससे पहले कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाता मैंने उसकी बेली ही फाड़ दी, मीन्स उसके पेट पे वो डैगर जो छोरा था वो मार दिया। He fell down at my feet and the other, seeing the fate of his comrade, made his escape, but not without one good wound on the back, which I gave him as he fled and made the blood run trickling from him। और वो मेरे पैरों पे आके गिरता है और दूसरा अपने साथी की किस्मत देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी मैं चोट पहुँचाए बिना नहीं जाने देता। और जैसे ही वो भाग रहा होता है मैं उसके बैक पर एकदम मार देता हूँ और उसके भी खून निकल रहा होता है। आफ्टर दिस एक्सप्लॉइट, और इस हादसे के बाद, आई वेव्ड जेंटली टू एंड फ्रॉम द बेड टू रिकवर माई ब्रीथ एंड लॉस ऑफ स्पिरिट्स। मैं बेड पे आगे पीछे घूम रहा होता हूँ कि अपने आप को शांत में कर सकूँ। देन आई मेजर्ड द टेल ऑफ द डेड रैट एंड फाउंड इट टू बी 2 yards लॉन्ग। और फिर मैं उस मरे हुए चूहे की टेल मेज़र करता हूँ जो कि 2 यार्ड लंबी थी। सून आफ्टर माई मिस्ट्रेस केम इन टू द रूम। उसके बाद मेरी मिस्ट्रेस रूम में आती है। आई पॉइंटेड टू द डेड रैट स्माइलिंग एंड मेकिंग अदर साइंस टू शो आई वॉज नॉट हर्ट, वेयर एट शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड रिलीव्ड। और उस मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करके मैं बताता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है, और वो भी बड़ी खुश और रिलैक्स होती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द लेसन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।